कहानी जंक्शन हिंदी में आपका स्वागत है। सुबह के करीब 6 बजे थे और मैं अभी नींद में ही था कि किचन से अजीब सी आवाज आने लगी। पहले मुझे लगा शायद कोई बर्तन गिरा होगा, लेकिन आवाज बार बार आ रही थी, जैसे कोई खांस रहा हो। मैं धीरे धीरे उठकर किचन की तरफ गया और जैसे ही दरवाजा खोला, मैं वहीं जम गया। मेरा फ्रिज खुद हिल रहा था और उसका दरवाजा अपने आप खुल गया। अचानक अंदर से तेज रोशनी निकली और एक गंभीर आवाज गूंजी, देशवासियों, घबराइए मत। मेरे हाथ से गिलास गिर गया। मैं कुछ सेकंड तक फ्रिज को घूरता रहा, यह सोचते हुए कि शायद मैं सपना देख रहा हूँ। लेकिन नहीं, फ्रिज सच में बोल रहा था और मुझे देख भी रहा था। मैंने डरते हुए पूछा कि यह क्या हो रहा है, तो फ्रिज ने शांत आवाज में जवाब दिया कि अब समय आ गया है कि कोई ठंडे दिमाग से देश चलाए। मुझे यह बात इतनी बेवकूफी लगी कि मैं हंस पड़ा, लेकिन तभी मेरी माँ किचन में आई और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बोली कि अगर फ्रिज बोल सकता है तो बिजली का बिल भी भर दे। अजीब बात यह थी कि फ्रिज कुछ सेकंड चुप रहा, जैसे सोच रहा हो। उस दिन के बाद चीजें तेजी से बदलने लगी। सबसे पहले पड़ोसी घर के बाहर इकट्ठा हो गए, क्योंकि खबर फैल चुकी थी कि हमारे घर का फ्रिज बोलता है। लोग वीडियो बना रहे थे, बच्चे हंस रहे थे और कुछ लोग तो फ्रिज से सवाल भी पूछ रहे थे। फिर अचानक फ्रिज ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको और ज्यादा हैरान कर दिया। वह धीरे धीरे अपनी जगह से आगे बढ़ा, बिना किसी पहिए के, बिना पैरों के, बस खुद चलने लगा। अब यह मजाक नहीं रह गया था। कुछ ही घंटों में न्यूज़ चैनल, कैमरे और रिपोर्टर हमारे घर के बाहर खड़े थे। फ्रिज का इंटरव्यू लिया जा रहा था और वह पूरी शांति से जवाब दे रहा था, जैसे यह सब बिल्कुल सामान्य हो। उसने कहा कि इंसान गर्म दिमाग से फैसले लेते हैं और दुनिया को अब ठंडे दिमाग की जरूरत है। यह बात सुनकर लोग हंसे भी और तालियां भी बजाईं। धीरे धीरे यह मजाक वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ एक ही चीज ट्रेंड कर रही थी, बोलता हुआ फ्रिज। लेकिन असली पागलपन तब शुरू हुआ जब शहर में पोस्टर लगने लगे। पोस्टरों पर लिखा था, वोट दो फ्रिज को, ठंडी सरकार पाओ। मैं हर पोस्टर को देखकर हैरान था, क्योंकि यह सब मेरे ही घर से शुरू हुआ था। फिर एक दिन फ्रिज ने खुद घोषणा कर दी कि वह चुनाव लड़ेगा। मुझे लगा अब लोग इसे सीरियस नहीं लेंगे, लेकिन मैं गलत था। रैलियां होने लगी, भीड़ जुटने लगी और लोग सच में फ्रिज के सपोर्ट में नारे लगाने लगे। कुछ लोग कहते थे कि कम से कम यह झूठे वादे तो नहीं करेगा, और कुछ कहते थे कि ठंडा दिमाग वाला नेता देश के लिए बेहतर होगा। समय बीतता गया और चुनाव का दिन आ गया। मैं पूरे दिन तनाव में था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यह सब एक मजाक की तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया, तो स्क्रीन पर जो दिखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फ्रिज भारी वोटों से चुनाव जीत चुका था। चारों तरफ जश्न था, पटाखे थे और लोग खुशी मना रहे थे। और मैं बस खड़ा होकर यह सोच रहा था कि एक घर का फ्रिज अब देश का नेता बन चुका है। कुछ दिनों बाद मैं उसे देखने प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचा। वह एक बड़ी कुर्सी पर रखा था और अधिकारी उसके सामने मीटिंग कर रहे थे, जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो। जब मैंने उससे धीरे से पूछा कि क्या उसे सत्ता पसंद आ रही है, तो उसने शांत आवाज में कहा कि उसे सिर्फ प्लग में लगे रहना है, बाकी सिस्टम खुद चलता है। उसकी यह बात सुनकर मुझे अजीब सा डर लगा। उस रात मैं बहुत थका हुआ घर लौटा और पानी पीने के लिए किचन में गया। लेकिन जैसे ही मैंने लाइट ऑन की, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा।
फ्रिज अपनी जगह पर नहीं था। पूरा किचन खाली था और माहौल असामान्य रूप से शांत था। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं था। तभी मेरे पीछे से हल्की सी बीप की आवाज आई। मैं धीरे धीरे मुड़ा और जो मैंने देखा उसने मेरी सांस रोक दी। मेरे हाथ ठंडे हो चुके थे, मेरी आवाज गायब थी और मेरी बॉडी हिल नहीं रही थी। मैं किचन के बीचों बीच खड़ा था, लेकिन इंसान की तरह नहीं। मैं खुद एक फ्रिज बन चुका था। दीवार पर एक छोटा सा नोट चिपका था जिस पर लिखा था, जब इंसान जिम्मेदारी से भागता है तो दुनिया उसे उपकरण बना देती है। तभी दरवाजा खुला और एक नया आदमी किचन में आया। उसने मुझे देखा, मुस्कुराया और बोला, वाह, नया फ्रिज, लगता है ये भी बहुत काम का होगा। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से सिर्फ एक आवाज निकली, बीप। और उसी पल मुझे समझ आ गया कि कहानी कभी फ्रिज की नहीं थी। कहानी उस इंसान की थी जो धीरे धीरे खुद मशीन बन गया।